और मुख्यमंत्री योगी यहां पर यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके चरणों में मेरा सादर वंदन है और मैं विनित्या नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। सर, मैं सुबी वाजपेयी फ्रॉम रायबरेली। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर की स्टूडेंट। सादर प्रणाम मुख्यमंत्री जी, मैं डेविड सीतापुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का हूँ। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। नाम कुलदीप कुमार वर्मा है सर। मैं जनपद उन्नाव से हूँ सर। मैं ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि यूक्रेन में है, वहाँ पे मैं MBBS 4th ईयर का छात्र हूँ। आप सबसे मैंने अभी परिचय भी लिया और कुछ जो हमारे छात्र यूक्रेन में अध्ययनरत रहे हैं उनके साथ एक बार संवाद भी बनाया है। कमोबेश सबकी वही एक कॉमन समस्या है। देखिए, जब एक संवेदनशील सरकार होती है तो वह सुख में भी और दुख में भी अपने नागरिकों के साथ खड़ी होती है। घर में हो या घर के बाहर, देश में हो या देश के बाहर, कैसे सरकार खड़ी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने समय समय पे देखा है। अभी कुछ महीनों पहले अफगानिस्तान के अंदर भी देखा होगा आप लोगों ने। भारत एकमात्र देश था जिसने अपने नागरिकों को वहां से निकालने में, या जो लोग कहीं शरण नहीं पा रहे थे उन्हें भारत सुरक्षित वापस लाने में उनकी मदद कर रही थी। अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया था। और यूक्रेन में भी आपने देखा होगा, यूक्रेन में बहुत सारे देशों के बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अकेले भारत है जिसने अपने यहाँ के बच्चों के लिए एक सुरक्षित रास्ता भी अपनाया। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के अपने व्यक्तिगत संबंध इतने मजबूत हैं पोलैंड के साथ, रोमानिया के साथ, हंगरी के साथ और अन्य दुनिया के उन तमाम देशों के साथ जहां पर केवल बॉर्डर है तो आप ही के लिए खुला था, या आपको सुरक्षित निकालने के लिए उन देशों ने अपने बॉर्डर को खोल के रखा था। तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उनकी संवेदना के प्रति हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए और आभार भी व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इतना यशस्वी नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ है जिन्होंने दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान भी दिलाई है और भारत के नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी भी प्रदान की है। ये वास्तव में भारत के 135 करोड़ लोगों का सौभाग्य है। और आपने स्वयं भी रोमानिया बॉर्डर पर, हंगरी बॉर्डर पर, पोलैंड बॉर्डर पर ये सब दृश्य देखा होगा। दूसरे देशों के जो बच्चे थे या दूसरे देशों के जो नागरिक थे वे अपने किराए से अपने देश को जाने के लिए मजबूर थे या उनके लिए बॉर्डर बंद था। लेकिन अकेले भारत था जहां के बच्चों के लिए भी, यानी जहां के नागरिकों के लिए बॉर्डर भी खोला था और साथ साथ उनकी यात्रा भी सरकार अपने स्वयं के खर्चे पर उनको सुरक्षित वापस लाने का प्रबंध भी कर रही थी। एक संवेदनशील सरकार ऐसे संकट के समय खड़ी होती है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके साथ और भारत सरकार ने इस समय आपके साथ खड़े होकर के किया है। और हम लोग